Namaskar. Again come back to my channel Yoga for Eyes. Hello friends, this is Dr. गौरी शंकर गोस्वामी, नेचुरोपैथिक आई डॉक्टर. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है स्क्विंट आई, जिसे हम भेंगापन कहते हैं या तिरछापन भी कहते हैं. तो आज हम जानेंगे ये स्क्विंट क्यों होता है, उसका कारण क्या होता है और उसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी क्या होता है, वो भी नेचुरल वे से. फ्रेंड्स, ये जो स्क्विंट आई होता है ये 2 टाइप्स का देखा गया है. एक है जिसे बाय बर्थ से भी आता है और दूसरा जो है वो ऐसे जैसे जन्म होने के बाद 2-3 साल के बाद और ऐसे नॉर्मल बच्चे लोग में भी देखा गया है, नहीं तो एडल्ट में भी देखा गया है. इनमें से हम मैक्सिमम 90% हम देखे हैं क्योंकि ये जो बच्चे लोग में ही ज़्यादा होता है. तो वो होने का क्या कारण होता है, ये सब के बारे में आज बात करेंगे. आज मैं आप सभी को स्क्विंट के बारे में पूरा जानकारी देने जा रहा हूं, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं स्क्विंट आई. फ्रेंड्स, स्क्विंट 2 टाइप्स का होता है. नंबर 1 एसोट्रोपिया एंड नंबर 2 एक्सोट्रोपिया. मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आई आप देख रहे हैं ये है नॉर्मल आइज. ये जो आइज देख रहे हैं ये अपना ह्यूमन आई का नॉर्मल आइज ही रहता है. लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें नंबर 1 ये जो आप देख रहे हैं ये है एसोट्रोपिया. एसोट्रोपिया में क्या होता है, ये नॉर्मल ये आँखों में से कोई भी एक आँख नॉर्मल शेप में या मिडिल पॉइंट में रहता है, लेकिन दूसरा जो अपोजिट वाला जो आइज है वो क्या होता है, ये नॉर्मली आई बॉल आपका नोज के साइड में आ जाता है. जैसे कन्वर्जेंट भी बोलते हैं ना, तो ये इन के तरफ से मतलब नोज के तरफ से ये आई बॉल आ जाता है. तो इस प्रकार का मतलब जो स्क्विंट होता है उससे हम क्या कहते हैं, उसे एसोट्रोपिया कहते हैं. बाकी सेकेंड में रहा एक्सोट्रोपिया. तो एक्सोट्रोपिया में क्या होता है, ये सेम जो नॉर्मल एक आंख होता है वो तो नॉर्मल ही रहता है. दूसरा वाला आइज जो है वो क्या होता है, वो आउटसाइड. जैसे पहले वाला एसोट्रोपिया में क्या होता है कि नाक के तरफ से इन आ रहा था, लेकिन ये जो एक्सोट्रोपिया है ये क्या होता है, वो आउट या बाहर की तरफ से जाता है. तो इस टाइप का स्क्विंट को हम क्या कहते हैं, एक्सोट्रोपिया. बाकी रहा हाइपरट्रोपिया. हाइपरट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरट्रोपिया में नॉर्मली क्या होता है कि आपका एक आंख नॉर्मल रहता है और दूसरा जो आंख है ये लास्ट दोनों जो मैं आपको बताया एसोट्रोपिया और एक्सोट्रोपिया, ये दोनों में क्या होता है, एक आंख अंदर की तरफ से आता है और एक आंख बाहर की तरफ से जा रहा था. लेकिन हाइपरट्रोपिया में क्या होता है कि इसमें जो सेकंड वाला जो आंख है ये ना ही इन आता है ना ही आउटसाइड में भी जाता है. ये क्या होता है, जैसे डाउन नीचे की तरफ से वो हो जाता है. बाकी ये एक टाइप का है. बाकी दूसरा टाइप का क्या है, वो भी ऐसे ही नॉर्मल हाइपरट्रोपिया में क्या होता है, सेकंड वाला क्या होता है, ये भी नॉर्मल एक आंख को तो नॉर्मल रखता है, लेकिन दूसरा वाला जो आंख रहता है उससे क्या होता है, जैसे उसमें लास्ट में क्या होता है कि हाइपरट्रोपिया में फास्ट में क्या था, उसमें वो नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा है. ठीक है ना. तो इसी टाइप का ही मतलब जो हाइपरट्रोपिया में ये दोनों होता है, एक नीचे की तरफ से और दूसरा है ऊपर की तरफ से. और एस्ट्रोपिया में क्या होता है, ये तो नॉर्मल इन या अंदर की तरफ से आता है, और एक्सोट्रोपिया में क्या होता है, ये दोनों का नॉर्मल एक रहता है नॉर्मल रहता है और दूसरा वाला आउट की तरफ से रहता है. तो ये नॉर्मल ही जो मैं आपको स्क्विंट के बारे में बता रहा था, ये ही नॉर्मल ये स्क्विंट का 2 टाइप्स का डिजीज है. तो ये था नॉर्मली स्क्विंट का जो डिजीज रहता है, ये 2 टाइप्स का ही रहता है. लेकिन ये स्क्विंट क्यों होता है, उसका कारण क्या होता है कि हाँ इसके हिसाब से जैसे नॉर्मल जैसे बाय बर्थ जैसे हम जन्म लेते हैं उस टाइम पे नॉर्मल रहता है, लेकिन धीरे धीरे अपना उम्र जो एज होता है वो बढ़ने के बाद धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स भी हो जाता है. जैसे पहले क्या होता है कि जैसे मायोपिक नंबर में क्या होता है कि अपना पावर जैसे नंबर आ जाता है, वो बाय बर्थ में भी आता है, यह नॉर्मली कुछ साल बाद के भी आ जाता है. और ये स्क्विंट में भी ऐसा ही होता है. एक तो है स्क्विंट बाय बर्थ में से आ जाता है और दूसरा है जैसे कुछ एज होने के बाद भी ये ग्रोथ हो जाता है. लेकिन अगर आपका आंखों में पावर आया ये तो नॉर्मल बात है, क्योंकि आप स्पेक्टाकल्स यूज करने से आपको दिखने लगता है. लेकिन ये स्क्विंट होने से क्या होता है, आपको बहुत अर्ड महसूस होता है, आपको बहुत खराब लगता है. जैसे बाहर आप जाते हैं तो आपको फिर लगता है कि नहीं मेरा आंख थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, ये सब आपको फीलिंग में होता है. लेकिन वो क्यों होता है मैं इसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ. ये देख लीजिए, ये है नॉर्मल अपना जो ह्यूमन आई स्ट्रक्चर है. इसमें क्या होता है कि अपना जो आईज होता है ये आई बॉल को 6 नर्व कंट्रोल करता है, जिससे हम क्या करते हैं, जैसे लेफ्ट साइड या राइट साइड देखते हैं या ऊपर देखते हैं या नीचे भी देखते हैं
ये नॉर्मली क्या होता है, इसमें 4 नर्व काम करता है। वो 4th नर्व क्या है, ये 4 नर्व तो ये जैसे लेफ्ट साइड, राइट और अप देन डाउन देखने में मदद करता है। बाकी रहा और 2 नर्व, वो जो 2 जो नर्व है वो क्या करते हैं, जैसे हम आंखों को रोटेट करते हैं, जैसे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, ये जो हम रोटेट करते हैं ये रोटेट करने में वो मदद करता है। तो अब देखिए ये नर्व का क्या क्या महत्वपूर्ण रहता है या क्या क्या काम करता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये 6 नर्व क्या है। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो नर्व रहता है, ये नर्व को हम क्या कहते हैं, सुपीरियर रेक्टस मसल्स कहते हैं। ठीक उसके नीचे की तरफ से इंफीरियर रेक्टस मसल्स कहते हैं, और राइट की तरफ से मीडियल रेक्टस मसल्स, और लेफ्ट की तरफ से लेटरल रेक्टस मसल्स भी कहते हैं। तो उसी हिसाब से ये तो 4 नर्व हो गया जिससे हम लेफ्ट, राइट एंड अप एंड डाउन में हम देखते हैं। लेकिन अपने आईबॉल को जो रोटेट करता है वो 2 नर्व है। एक ये देख लीजिए, ये है सुपीरियर ऑब्लिक्स मसल्स और नीचे वाला है इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। ये जो नर्व है, ये नर्व ही हमें आंखों को बिल्कुल ही शक्ति या ताकत या बैलेंस रखता है। अगर ये थोड़ा सा इनबैलेंस हो गया तो आप सोच लीजिए कि आपके आंखों में पावर आ जाएगा, या नहीं तो फिर आपको स्क्विंट जो टेढ़ापन या आपको जो तिरछापन कहते हैं वो भी हो जाता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ ये जो मसल्स है, ये मसल्स क्यों वीकनेस हो जाता है, वीक क्यों हो जाता है। क्योंकि ये वीक होने के कारण मेन रीजन ये है क्योंकि हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं, अपने आंखों को बहुत मेहनत कराते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग कराते हैं। लेकिन ये तो वर्किंग या मेहनत तक कराया है, लेकिन उसमें जो स्ट्रेस हम पड़ रहा है वो स्ट्रेस को हम रिलैक्सेशन नहीं देते हैं, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। जैसे हम अगर एक दिन में जैसे काम कर ले, पूरा फुल टाइम काम कर ले, सेकंड 2 दिन जैसे सेकंड डे था वो उसमें भी हम काम कर ले, फिजिकल जो काम रहता है वो हार्ड लेवलिंग जो होता है वो हम कर लिए, जैसे 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, लेकिन तीसरा दिन में क्या हो जाएगा, आपका बॉडी में पेन आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा दिन अगर आप रिलैक्स या रेस्ट नहीं लेंगे तो क्या होगा कि आपको बहुत थकापन महसूस होगा। इसी टाइप का अपने आँखों का जो ये मसल्स है, उसी मसल्स में भी ऐसे ही होता है। हम क्या करते हैं, रात दिन भर क्या करते हैं, खाली मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, ये सब जो डिजिटली जो हम यूज़ कर रहे हैं, हाँ कोई बात नहीं, ये तो अभी आया है तो यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़ के साथ साथ कुछ तो रिलैक्सेशन करना चाहिए, कुछ तो रिलैक्स देना चाहिए आंखों को। लेकिन ये हम कुछ भी नहीं कराते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि जैसे 1 महीना, 2 महीना, 6 मंथ या 1 ईयर इसे नॉर्मल हम कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर धीरे धीरे ये सिम्टम्स देखने में आपको मिलता है क्या, जैसे आपका आंखों में पानी आना, जैसे लाल हो जाता है, या नॉर्मल आपको हेडेक होता है, आई साइड पेन होता है। तो ये उसके बाद फिर क्या हो जाता है, किसी किसी को माइनस जैसे पावर या प्लस पावर आ जाता है, और किसी किसी को ये जो मैं प्रॉब्लम जो स्क्वीन के बारे में बता रहा हूँ ये भी आ जाता है। उसके आने का मेन ये रीज़न है क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर स्क्वीन आया है तो आप सोच लीजिए कि कोई आपका जो पावर है थोड़ा बहुत तो आपका सिलेंड्रिकल पावर आया होगा, या जिनको ज़्यादा सिलेंड्रिकल पावर बढ़ जाता है, डेवलप हो जाता है, उसमें स्क्वीन होना तो नॉर्मली हम 80-90% हम देखे हैं, क्योंकि उनमें धीरे धीरे क्या हो जाता है कि आपका आईबॉल जो है वो धीरे धीरे टेढ़ा या स्क्विंट हो जाता है। फिर इस स्क्विंट को भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या ट्रीटमेंट है, नॉर्मली तो होता है कि आप स्पेक्टाकल्स अगर यूज करते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि हाँ आपका आंख स्क्विंट है, लेकिन जब आप स्पेक्टाकल्स निकाल देते हैं तो तुरंत आपका जो आईबॉल है वो नॉर्मली मतलब डाइवर्जेंट हो जाता है, नहीं तो कन्वर्जेंट स्क्विंट हो जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप चश्मा पहनेंगे तो उसे कंट्रोल करा के या स्ट्रेटली आप देख पाते हैं, नहीं तो फिर आपको टेढ़ा हो जाता है। तो ये जो लेजी हो गया, वो लेजी होने का रीज़न यही है, हम ही हैं, क्योंकि हम अपने आंख को जानबूझ के ही ऐसे किए हैं। अगर थोड़ा बहुत हम रिलैक्सेशन कर लिया होता है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया होता तो ये आंखों को ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये नहीं होता। तो अब हम जानेंगे, क्योंकि जो हो गया, लेकिन अब क्या हम कर सकते हैं अपने आइज़ के लिए। अब भी बहुत सारे टाइम है, क्योंकि अब भी हम थोड़ा ख्याल अगर रखेंगे अपने आँखों के लिए तो ये जो प्रॉब्लम्स हो रहा है ये नहीं होगा, या धीरे धीरे ठीक भी हो सकता है। नहीं तो दूसरा एक लेजर सर्जरी भी करते हैं जैसे मेडिकल साइंस में, तो उसमें करने से ये भी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये तो 2 ट्रीटमेंट ही रहा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो नेचुरल वे से भी ये ठीक कर सकते हैं। कोई भी स्क्विंट और कितना भी होना क्यों, बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। ये जो लास्ट मंथ में मेरे पास 5 पेशेंट आए थे जिनको स्क्विंट था, और आप बिलीव भी नहीं करेंगे क्योंकि जो 5 पेशेंट में से 3 पेशेंट का बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया, और 2 जो पेशेंट है उनका 50% कम हो गया विदिन 1 मंथ में।
मैं ये फ़ोटो आपको दे रहा हूँ, खाली आइज़ का दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। तो ये क्या है, ये नॉर्मली ये आने के पहले और ये 1 मंथ करने के बाद कितना नॉर्मल आ गया है। तो ये क्यों कैसे काम करता है ये देख लीजिए। ये जैसे एक आईबॉल से मैं आपको जो मसल्स के बारे में बता रहा था, जैसे हमें जो 4 मसल्स रहता है, टोटल 6 मसल रहता है, 4 मसल्स लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन में मदद करता है, और बाकी 2 जो मसल्स है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में रोटेट, जैसे हम आईबॉल को रोटेट करते हैं उसमें भी मतलब हेल्प करता है, उसके थ्रू से ही हो जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो आईबॉल्स का जो मसल्स है, फॉर एग्जांपल मैं आपको मेरा आइज़ के बारे में बता रहा हूँ। पकड़ लीजिए, जैसे ये मेरा आइज़ है, इस आइज़ में एक राइट साइड में भी मसल्स है, एक लेफ्ट में भी मसल्स है, और एक ऊपर है और एक नीचे है, और 2 मसल्स जिसे हम रोटेट बाई करते हैं, ये रोटेट करते हैं, वो मसल्स भी है। लेकिन जैसे ये कन्वर्जेंस स्क्विंट हो जाता है, तो ये कैसे होता है, उसके होने का कारण क्या है। नॉर्मल अगर ये मेरा आईबॉल अगर ये बाहर की तरफ से जा रहा है तो आप पकड़ लीजिए, क्योंकि आपका अंदर वाला जो नर्व है वो नर्व आपको वीक हो गया, जिसके कारण से ये नॉर्मल जो बैलेंस करके जो पकड़ना चाहिए वो पकड़ नहीं पाते। और ये नॉर्मल जो आई साइड आउट साइड में जो नर्व है वो बहुत नॉर्मल है, हेल्दी है, तो वो खींच पाता है। लेकिन ये जो अंदर वाला जो नर्व जो खींचना चाहिए, राइट साइड वाला जो नर्व खींचना चाहिए वो खींच नहीं पाता है, वो लेजी हो गया। अगर वो लेजी हो गया तो ये मूवमेंट मतलब खींच नहीं पाएगा, वो तो धीरे मतलब वो तो वीक रहेगा ना। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि आपको आउटसाइड या डाइवर्जेंस स्क्विंट हो जाता है, या एक्स्ट्रोपिया भी कहते हैं। तो नॉर्मली हम ये एक्सरसाइज में से क्या कराते हैं कि आपको एक्सरसाइज करा के आपके अंदर वाला जो मसल्स था वो मसल्स को हम धीरे धीरे एक्सरसाइज करा के ब्लड सर्कुलेशन दे के फिर धीरे धीरे उसे नॉर्मल करा देते हैं। अगर जब ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, ये फिर उससे स्ट्रेन आ जाएगा कि हाँ मैं भी पकड़ के रखूँगा, और ये पकड़ने से ये भी खींचता है और ये भी खींचता है। ये जो मिडिल वाला जो पॉइंट जो आईबॉल रहता है वो धीरे धीरे फिर नॉर्मल शेप में आ जाता है। ना ही आपको कोई चश्मा पहनना पड़ेगा, ना ही आपको सर्जरी करना भी पड़ेगा, बिल्कुल नेचुरल वे से ही आप ये नॉर्मल ठीक कर सकते हैं। ये था आज का टॉपिक स्क्विंट के बारे में। हाँ, उसके ट्रीटमेंट, नेचुरल जो ट्रीटमेंट रहता है वो नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में एक टिप्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आपका कोई भी स्क्विंट हो, क्या करना है, आपका जो नॉर्मल आँख है, जो हेल्दी आइज है, जो स्क्विंट नहीं है जिस आँख में, उस आँख को क्या करना है, ये एक पैचिंग आता है, ऐसे कोई भी एक कपड़ा के भी आप बना सकते हैं, नहीं तो मेडिकल शॉप में भी आप पैचिंग बोल देंगे तो फिर वो दे देंगे। लेकिन उससे अच्छा ये रहेगा कोई भी कपड़ा का या कॉटन का आप करा सकते हैं, ऐसे पट्टी जो बोलते हैं। नॉर्मल जो आइज होता है उस आंख को ऐसे बंद करना है। तो एक आंख अगर बंद करा देंगे तो इस आंख में क्या होगा कि आपका जो लेजी आई था, वो लेजी आई में क्या होगा कि वो धीरे धीरे आपको मूवमेंट होना है या ब्लड सर्कुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपका जो ये स्क्विंट हो जाता है, तो हाँ, ये स्क्विंट होने से क्या होता है, आपको स्क्विंट होने से क्या होता है कि अगर आप दोनों आंख में से एक आंख स्ट्रेट है तो उसके थ्रू से ही दिखता है, दूसरा आंख जो बेंड हो जाता है या तिरछा हो जाता है उसमें नहीं दिखाई देता है। क्योंकि ये मर्ज मतलब स्ट्रेट जो होना चाहिए विजन, तो ये नहीं हो पाता है, वो तो साइड हो जाता है ना, तो नॉर्मली वो काम करना बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, आपको ये अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको डबल विजन आना भी स्टार्ट हो जाएगा और आपको डबल डबल दिखेगा। तो आपको क्या करना है, ये अगर ये पैचिंग वाला आप एक्सरसाइज करा रहे हैं, मिनिमम दिन में तो 3-4 घंटा आप बंद करा सकते हैं। तो जिस टाइम पे ये बंद करेंगे तो अब क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल आइज था वो काम होना बंद करा देगा, क्योंकि ये इसके थ्रू से नहीं दिखेगा। बाकी जो आपका लेजी या आपका स्क्विंट आइज था उसके थ्रू से आप देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी धीरे धीरे ये मूवमेंट होने से क्या होता है कि आपका जो स्क्विंट होता है वो मसल्स के ऊपर थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो स्ट्रेस होता है, उसका भी एक्सरसाइज हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे वो भी ठीक हो सकता है। बाकी रहा, ये तो नॉर्मल ही एक्सरसाइज था। बाकी रहा मैं मेरा जो सेकेंड वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक्स्ट्रोपिया हो या इसोट्रोपिया हो, ये दोनों आंखों का मतलब बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइज है, उसी एक्सरसाइज के बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन अगर जिनको ये सब प्रॉब्लम्स, स्क्विंट का प्रॉब्लम्स है, तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर ये मैं दे देता हूँ, तो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग बहुत मतलब मिनिमम तो दिन में 1 घंटा से 1.5 घंटा मतलब एक्सरसाइज रहता है, फिर हम आपको ट्रीट कराएंगे। तो वो करने से भी आप बिल्कुल ही नॉर्मल रह सकते हैं या आपका आंख नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नॉर्मली एक्सरसाइज था, ये एक्सरसाइज आप करते रहिए, दिन में 3-4 घंटा करते रहिए। ये करने से आपको क्या होगा कि आपका जो ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं होगा, धीरे धीरे नॉर्मल हो सकता है। बाकी रहा मेरा जो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा खाली इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ये भी आपका अलग अलग जो मैं आपको बताया है, एसोट्रोपिया या एक्स्ट्रोपिया,
या आपका जो हाइपरट्रोफिया जो होता है, इस तीनों के बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या एक्सरसाइज पर्टिकुलर से करना है। बाकी जिनको ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, ये मेरा नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं पे भी रहते हुए ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये हम ऑनलाइन में भी ट्रीटमेंट देते हैं। आप ये करके बिल्कुल ही नॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि इसे मैं अभी तो लास्ट 1 ईयर में मिनिमम तो 10 जो पेशेंट है वो पेशेंट के सब ठीक किया हूँ, तो आपका भी ठीक हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपको 2 चीज़ करना है। फर्स्ट है, एक है फेथ, आपको ट्रस्ट रखना कि हाँ मैं ये करने से मुझे होगा। और सेकंड है, आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका स्क्वीन है ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में हुआ है। किसी को मिनिमम तो 5-6 मंथ से स्टार्ट होके 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी हो गया होगा ये स्क्वीन होते हुए। तो ये नॉर्मल नहीं कि आप 5-10 दिन एक्सरसाइज कर लिए बस आपका ये ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको मिनिमम तो आपको 1 मंथ 2 मंथ टाइम देना पड़ेगा। आपको 1 मंथ में भी आपको बिल्कुल ही इंप्रूवमेंट या रिजल्ट जो है वो आपको पता चल। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।